नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, वर्ष 2026 के अंत तक परियोजना का पहला चरण पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री कल देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। और राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 36 घंटे के लिए बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के कर्णप्रयाग सेवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के अंत तक इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो जाएगा। के लिए इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेजी से चल रहा है, लेकिन पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर और काम करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राजधानी देहरादून में कल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड देहरादून पहुंच चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के लिए पंजीकृत प्रवासी उत्तराखंडियों का देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी है। देहरादून हवाई अड्डे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रवासियों का छोलिया नृतकों और पारंपरिक वेशभूषा में तैयार स्वागत टोली ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी शामिल हो रहे हैं। एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर 4 अलग अलग सत्रों में चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संजय भंडारी। प्रदेश में निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की सक्रियता के तहत 54 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब और 9 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नारकोटिक्स जब्त की गई है। ये जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के व्यय पर निगरानी रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इन पर्यवेक्षकों के माध्यम से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खर्च का पूरा डेटा एकत्रित कर आयोग को भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बागेश्वर पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान खनन कार्य में लगी 124 मशीनों को सीज किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद खड़िया खनन कार्य पूरी तरह से बंद है। जो खड़िया खुदी है उसकी निकासी फिलहाल बंद है। उन्होंने बताया कि ट्रकों की जांच के लिए पुलिस ने बैरियर लगाए हैं ताकि डंप किया गया खड़िया बाहर ना जा सके। उन्होंने कहा कि खान संचालकों को नियम का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कल निर्देशित किया गया था कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग कर, माइन विजिट कर, जो इक्विपमेंट्स और मशीनरी प्रयोग में लाई जा रही, वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें हमने पूरे जनपद में टोटल 26 टीमें बनाई थी। 9 जगह पे हमने बैरियर भी लगाए थे चेकिंग, वाहन चेकिंग के लिए, और इन टीमों द्वारा कल लगभग 55 माइन को विजिट करके जो है 124 इक्विपमेंट्स तथा मशीनरी, वाहन इत्यादि सीज किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। यह स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। श्री शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं इस सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान श्री धामी ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई प्रवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में संस्थागत, प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि आज राज्य के 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसके बीच देहरादून जिला प्रशासन ने शीतलहर के मद्देनजर जिले में 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सुबह 8:30 बजे के बाद ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने आज देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समक्ष वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर चल रहे शोध की प्रगति के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। विश्वविद्यालय द्वारा क्षार सूत्र प्रबंध से भगंदर का इलाज विषय पर शोध प्रबंध किया जा रहा है। कुलपति ने कहा कि आयुर्वेद में इस रोग का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है और इसमें रोग के दोबारा होने की संभावना बेहद कम है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में इस शोध के अंतिम निष्कर्षों को उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय आयुष मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा ताकि इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि ये पहल न केवल उत्तराखंड को नई पहचान दिलाएगी बल्कि रोगियों को प्रभावी, सुरक्षित और स्थायी उपचार करने में सहायक होगी। चंपावत जिले के टनकपुर की शारदा नदी की डाउनस्ट्रीम में वन निगम ने खनन कार्य शुरू कर दिया है। वन निगम के खनन प्रभारी मदन सिंह राणा ने बताया कि 380 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले चरण में 80,000 घन मीटर रेत बजरी और सल्ट की निकासी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। के समय 2 गाड़ी एंट्री की गई, उनमें 125 कुंटल बालू लदवाया गया मानक के अनुसार। गाड़ियों का 410 गाड़ियों का हो गया है। आरटीओ द्वारा 110 गाड़ी के लिए भेजा गया है, जिसमें से 60 गाड़ी आरटीओ ने सेशन करके भेज दिए कि इनके फिटनेस कागज सही हैं और पंजीकृत वाहन हमारे यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से 450 के लगभग पहुँच गए हैं। पंजीकरण करा लिए हैं, लेकिन कागज अभी अनकम्प्लीट होने से आरटीओ उनको निरस्त कर दिया है। चमोली जिले के पुलिस मैदान गोपेश्वर में आज वन विभाग की ओर से वन पंचायत सरपंच, महिला मंगल दल व अग्नि रक्षक दल को वनाग्नि नियंत्रण का प्रशिक्षण और फॉरेस्ट फायर ऐप के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही वन और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों की फोटो या वीडियो बनाकर वन विभाग को सूचना दें। इस बार बद्रीनाथ के प्रभागीय वनाधिकारी ने अपनी कंटेजेंसी फंड से सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, वर्ष 2026 के अंत तक परियोजना का पहला चरण पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री कल देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ठोस प्रयास करने वालों का आह्वान किया और राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 36 घंटे के लिए बर्फबारी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।